मुझे अभी बताया, मैं तो तुम्हारे को साइड से देखा, मुझे तुम दिख ही नहीं रही थी। अच्छा, हमने इसको बुलाया था बस। नहीं रहने दो, वो नहीं आ रही है। नैनीताल की शांत वादियों से आई एक दिल दहला देने वाली खबर ने लखनऊ के एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी है। 18 वर्षीय वाशवी तोमर, जो भीमताल स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में बीसीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी, उसके संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वासवी ने आत्महत्या की है, लेकिन परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि वासवी रैगिंग का विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। मड़ियाव लखनऊ की निवासी वासवी की मां बीनू सिंह का कहना है कि एक बेटी ने मौत से एक दिन पहले फोन पर बताया था कि कुछ सीनियर छात्राएं उसकी रूममेट की रैगिंग कर रही थी। जब वासवी ने इसका विरोध किया तो उसे धमकियां दी गई, यहां तक कि एक छात्रा उसके कमरे में आकर भिड़ गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी वासवी ने अपनी मां को भेजा था। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता श्रेया शुक्ला लखनऊ स्थित मड़ियाव में उनके घर पहुंची और इस पूरे मुद्दे पर उनके माता पिता का क्या बयान सामने आया, उनका क्या कुछ कहना था, ये देखने के लिए बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के मड़ियाव में। हमारे पीछे ये जो घर देख सकते हैं, ये घर है वासवी तोमर। वासवी तोमर इस समय जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये एक लड़की है जो महज 18 साल की थी और लखनऊ से पढ़ने जाती है भीमताल की ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में ये लड़की पढ़ने जाती है, अपने सपनों को साकार करने जाती है, कुछ बनने जाती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने जाती है। लेकिन ये लड़की वहाँ से पढ़कर कभी वापस ही नहीं आ पाती। इस पूरे केस की क्या गुत्थी है, ये हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं, उनके परिवार वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अभी वासवी के माता पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। मैम बताइए कि कैसे आप तक ये खबर आई कि उसकी जो है मौत हो चुकी है। उसके पापा को फ़ोन आया था बेटा कि जो है आप चले आइए और आपकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, सर ने आपको बुलाया है मिलने के लिए। ठीक, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे हमें पता चला था। उस वक्त ये नहीं बताया गया था कि उसकी मौत हो चुकी है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो ये बात आपको कब पता चली? ये फिर हमें तो नहीं बताया लोगों ने, अगले दिन पता चली। बाकी इनसे कांटेक्ट होता रहा। एक वीडियो भी हम लोगों ने देखा था जिसमें एक ग्रीन टी शर्ट में लड़की है जो आती है और वासवी की जो जूनियर है उसके साथ रैगिंग करने के लिए वो आती है, उसको बुलाने के लिए आती है। ये मामला क्या था? हाँ, वो कह रही थी मेरी जूनियर के साथ रैगिंग हो रही है। ठीक, मैंने उसको प्रोटेक्ट किया मम्मी, मैंने उसको बचाया। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ। आपको भी? तुमने कहा हाँ, मैं भी फील हुआ बेटा। लेकिन तो फिर उसने कहा कि एक मैंने वीडियो भी बनाया है और उसको सेंड कर दिया उसने। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने देखा, फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है अपना ध्यान रखना। इतनी बात हुई मेरी उस दिन। लेकिन अगले दिन हमारी कोई फिर खाना पीना उससे पूछा और बहुत खुश थी। ठीक, कहीं से कुछ लग ही नहीं रहा था कि मतलब कोई उसको दिक्कत है या कुछ है। नॉर्मली जैसे रोज़ बात करते थे, डेली हम लोग बात करते थे, वैसे ही बात कर रही थी। ठीक, और अगले दिन इस तरह की खबर आती है। ठीक, तो क्या है, इनके इस कॉलेज में रैगिंग होती है क्या? ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें वो। फिर अगले दिन नायर साहब ने जो बताया, ठीक है, वो कह रहे थे कि सेकेंड ईयर की लड़की के साथ रैगिंग नहीं होती। तो क्या फर्स्ट ईयर की लड़कियों के साथ रैगिंग होती है? ठीक, और उस बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बड़ा सवाल है। और उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर की लड़की के साथ रैगिंग नहीं होती तो उसके साथ नहीं हुई। तो हमने भी जो बयान दिया उसमें यही कहा कि उसने कहा मेरे साथ नहीं हुई है, मेरे साथ जो रूममेट है उसके साथ रैगिंग हुई है। तो कॉलेज प्रशासन यही नहीं समझ पा रहा है कि उनके यहाँ हो क्या रहा है। ठीक, क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा? हमको कोऑपरेट करे, हमको बताए, हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाए। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज की मांग आप लोगों ने की उनसे? जी हाँ, की गई। उन्होंने एक जगह का दिखा दिया, उसके रूम के बाहर का दिखा दिया कि नहीं जो है ये है नहीं, वहाँ है नहीं। ठीक है, कुछ सीसीटीवी फुटेज कहा गया दिखाने के लिए, कुछ दिखाया ही नहीं। और कहीं का बता दिया ख़राब है। ठीक है, उसके रूम के बाहर का लगा ही नहीं था, उखाड़ लग रहा था उखाड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं या जो भी जो है रिपोर्ट आई है, ठीक, उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया, धमकी दे दी कि देख आप जिस पक्ष में जा रहे हैं उस तरफ ये एंगल। क्या आपको पता था? आपने ये रिपोर्ट बनवाई थी? आपने पहले से डिसाइड कर लिया था कि ये रिपोर्ट आएगी? किस बेस पे आप कह रहे थे? आपने किस बेस पे बयान दिया था ये?
ठीक, हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। और जो रैगिंग का मामला था, रैगिंग में जो वो ग्रीन टी शर्ट में लड़की आती है, तो वो दोनों लड़कियां क्या आपके सामने पेश की गई? उनसे कोई कांटेक्ट, कोई नंबर, उनसे कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो कह रहे हैं उनकी वार्डन से हमारी बात कराई जाए, ठीक है। वो लड़की जो आई थी रूम में हमारी बेटी के, उससे हमारी बात कराई जाए। जो उसकी रूममेट थी उससे हमारी बात कराई जाए। प्रशासन से हमारी मांग है कि हमको पूरी तरह से न्याय चाहिए। हमें जानना है कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, ठीक, जो भी हुआ उसके का पूरा हमें सबूत चाहिए। और हमें जो है उसके लिए पूरी तरह से निष्पक्ष जांच चाहिए, ठीक। वो जांच प्रशासन से भी हमारी अनुरोध है, कॉलेज प्रशासन से भी हमारी अनुरोध है, हमें पूरी तरह से सहयोग करें। और ये बार बार जो नायर साहब अपना जो है जो भी बयान दे रहे हैं, वो थोड़ा सोच समझ के बोलें कि क्या बोल रहे हैं। पहले से वो हमको धमकी दे रहे हैं कि इसका परिणाम सही नहीं होगा। क्या परिणाम? आप क्या, हमारे पास जो था वो गया, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता है। हमको परिणाम की धमकी दे, कॉलेज से कुछ भी सपोर्ट नहीं हो रहा, कुछ भी सपोर्ट। यहाँ तक कि FIR लिखने के लिए भी अब कह रहे हैं कि अगर हैंगिंग का आया है तो हम FIR क्या लिखें? आप लिखिए ना, आप दिखाइए हमको बताइए। आप FIR तो हमारी दर्ज करिए। FIR नहीं दर्ज हो रही। और यहाँ पे उसके भी हमारे पास प्रूफ हैं, ठीक है, कि वो लोग नहीं कर रहे हैं। जो है कॉलेज प्रशासन से भी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने नायर साहब ने अभी सुबह कहा कि मुझे 5 बजे जो है, शाम को 5 बजे 5:07 पे मुझे जानकारी मिली। लेकिन CSC का जो है, वहाँ की CSC भवाली जो है, वो बोल रही है 5 बज के, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है 5:26 या 27 पे कुछ टाइम दिया हुआ है इसमें, जिसमें वो मृत पाई गई। तो 5:07 पे अगर नायर साहब को जानकारी मिलती है तो 5:23 पर और मुझे जानकारी दी गई है तो 5:26 पे कैसे भवाली तक पहुंचा जा सकता है? इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब कौन देगा? जब आप लोग यहाँ से जाते हैं, पूरी आपके घर से जितने भी आपके परिवारजन हैं उनके कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से मतलब वहाँ कैसा क्या माहौल रहता है कि आप उनके रूम में जाते हैं? उनके रूम में किस तरह की ऐसी क्या हरकत आपको देखने को मिलती है जहाँ से आपको लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है? नहीं, वहाँ पे तो रूम पे तो पहले ले ही नहीं गए, रात में तो हॉस्पिटल में ले गए हैं, जिसमें वहाँ बच्ची मृत मिली थी हमें। तो वहाँ देख करके तो ऐसा लगा कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। फिर उसके बाद में सुबह पुलिस आती है। पुलिस ने 10 बजे, लगभग 10:30 बजे के आसपास पेपर तैयार कर दिए पोस्टमार्टम के लिए। मैंने उनसे बोला कि पैनल में होगा और वीडियोग्राफी के साथ में होगा। ये सभी चीज़ें वहाँ पे कंफर्म हुई। फिर नैनीताल ले जाया गया, फिर मुझे डिले किया गया। फिर 3 घंटे बाद वहाँ कहा नहीं हो पाएगा। फिर 3 घंटे बाद हल्द्वानी के लिए रेफ़र किया गया, जो कि शाम को 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद लगभग पोस्टमार्टम हो पाया, जिस पे हम कोई आगे सवाल भी नहीं कर सकते। और ले जा करके मुझे वापस लाना पड़ा कि यहाँ ये हो रहा, वो हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसी आई है। अरे आई है रिपोर्ट तो आप FIR दर्ज करिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं उसका गार्जियन हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप FIR दर्ज करिए, उसकी निष्पक्ष जांच कीजिए। उसमें जो भी आता है, जो भी होता है, वो आप हमारे सामने लाइए। आगे की कार्रवाई जैसी होगी वैसे मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। मैम, 1-2 दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी निकाला था इसके खिलाफ, तो इससे कहाँ तक आपको मदद मिली? इससे मदद तो अभी भाई गवर्नमेंट को करना चाहिए था। हमारे योगी जी से भी अनुरोध है, ठीक है, और उत्तराखंड के CM से भी अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करें, ठीक है, हमारी बच्ची के लिए न्याय दिलाएं, ठीक। और अगर वो कह रहे हैं चलिए ठीक है हैंगिंग है, तो किन कारणों से है? क्या उन लड़कियों ने उसको और परेशान किया? ठीक है, क्या कारण रहा? ठीक है, जो आप बता रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो आप उसको भी तो दिखाइए, हमको बताइए, समझाइए, ठीक है। आप क्यों नहीं, एक हॉस्टल में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हॉस्टल में CCTV कैमरे आपके चलने चाहिए, ठीक है। गार्जियन जब आता है तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी चाहिए कि हाँ बच्ची कहाँ थी, क्या हुआ उसके साथ, कैसे क्या गई, ठीक है। कुछ भी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप आते हैं, आप कहते हैं कि हाँ नहीं सेकेंड ईयर की, इसका मतलब क्या है? आपके यहाँ आपके कॉलेज कैंपस में रैगिंग होती है और मैं रैगिंग ही उठा रही हूँ। क्यों होती है, क्यों ऐसा हुआ? ठीक, एक माँ को रात में पता चलता है कि वो लड़की रैगिंग के खिलाफ आवाज़ उठाती है। अगर आज हम नहीं इसके खिलाफ उठे, ठीक है, और एकजुट नहीं हुए, तो कल किसी दूसरी बच्ची के साथ यही होगा। ठीक, हो सकता है मानसिक प्रताड़ना के कारण उसने हैंगिंग की हो।
अच्छा, रात में आपके पास वो वीडियो भेजती है और अगले दिन सुबह ये खबर आती है, तो आप कॉलेज वालों के सामने ये मुद्दा रखते हैं कि हमारे पास एक दिन पहले वीडियो आती है, उस पर वो क्या कहते हैं? मैंने उससे तुरंत कहा ठीक है कि आप जा कर के वार्डन से शिकायत करिए, तो उसने कहा ठीक है मम्मा। फिर उसने अपने फ़ोन से वार्डन को जो है कंप्लेन की, और ये भी वार्डन ने स्वीकार किया है, ये मेरे पास भी है, ठीक है, कि हाँ एक दिन पहले वाशवी के फ़ोन से वो जो रूममेट थी उसने जो है हमको कंप्लेन की थी, ठीक है। तो ये मत सोचे कि हमारे पास साक्ष्य नहीं है, बहुत साक्ष्य हैं, ठीक है, और हमको पूरी तरह से निष्पक्ष जांच चाहिए तो चाहिए। वासवी के माता पिता से अभी हमारी बात हुई है और उनका लगातार यही कहना है, लगातार वो मीडिया में भी ये बयान दे रहे हैं और हमारे सामने भी अभी उन्होंने यही बयान रखा है कि उनकी बच्ची के साथ रैगिंग हुई है। कॉलेज प्रशासन का ये कहना है कि ये सुसाइड है, तो उनकी जो है कॉलेज प्रशासन और सरकार से यही मांगे हैं कि अगर ये सुसाइड है या अगर ये मर्डर है तो दोनों केसेस में जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है इस केस में। वहाँ उत्तराखंड में इनकी जो है कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, लखनऊ में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई है और आगे इसमें वो और भी ज़्यादा चाहते हैं कि सरकार उनका सपोर्ट करे, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, CBI जाँच हो, ताकि जो सच है वो सामने आए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं श्रेया, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।